हेलो फ्रेंड्स, फ्रेम में दिख रही है आपको होंडा अमेज। लास्ट वीडियो में हमने इसके ओरिजिनल हेडलाइट को चेंज किया था एलईडी के साथ। पहले ओरिजिनल इसके साथ आते थे हेलोजन, हमने इसके अंदर लगा दी थी एलईडी। आज फिर से हम इसको चेंज करने वाले हैं। कैसे चेंज करने वाले हैं, डीआईवाई प्रोसेस आज की वीडियो में दिख जाएगा। और अभी जो इसका थ्रो चल रहा है एलईडी का, इस फोक के लिए सुटेबल नहीं है, तो दोबारा से हम जा रहे हैं हेलोजन पे। लेकिन स्टॉक हेलोजन नहीं है, कुछ डिफरेंट है। रिले भी नहीं लगाएंगे, ना ही कोई वायर कट करेंगे, ना ही कोई सेटिंग से छेड़छाड़ करेंगे। हमारा एम ये है, हमारा मोटो ये है कि गाड़ी की वारंटी वॉइड ना हो, सब कुछ एज इट इज़ बना रहे। और लास्ट टाइम जब मैंने इसको एलईडी में चेंज किया था, एक वीडियो बनाई थी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, चाहो तो आप वो देख सकते हो। कैसा रिजल्ट था ओरिजिनल स्टॉक लाइट के बाद एलईडी में चेंज करने से। अब उस एलईडी के बाद हम फिर से जा रहे हैं हेलोजन पे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सामने खड़ी है होंडा अमेज, अभी एलईडी और हेलोजन प्रोजेक्टर के साथ। नीचे जो आपको फोग लैम्प दिख रहे हैं, ये है हेला प्रोजेक्टर फोग लैम्प। इसकी भी एक डिटेल वीडियो मिलेगी, डीआईवाई कैसे हमने इंस्टॉल किया था विद रिले, वो भी आप देख सकते हैं। तो अभी इस गाड़ी से फोनिक्स की एलईडी निकालने के बाद हम लगाने वाले हैं गाड़ी में ये लाइट H4 ओसराम नाइट ब्रेकर। हेलोजन में है, थोड़े से महंगे हैं, थोड़े से नहीं, कुछ ज़्यादा ही महंगे हैं। 3000 रुपये का ये पेयर है, अमेजन से लिया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है जब तक आप इसका रिजल्ट ना देख लो। लगाऊंगा, रिजल्ट दिखाऊंगा, फिर इसके बाद आपको डिसाइड करना आखिर करना क्या है। बस 2 मिनट बिना टाइम वेस्ट किए हुए अभी मैं चेंज कर देता हूँ इनको। गाड़ी का बोनट खुल गया। अब देखो जी, बिल्कुल सिंपल होता है। हेडलाइट के ठीक पीछे आप देखोगे डस्ट कवर लगा हुआ है, और ये हमारे एलईडी लगी है, इनको हम चेंज कर देंगे। एलईडी हमारी सिंपल क्लैंप से होंगी, वो बाहर आ जाएंगी। ये एलईडी आ गई। अब देखो जी, इसमें जो 2 रबर रिंग लगे हुए हैं, नीचे इसका जो होल्डर है वो अंदर है, उसको भी निकालना है। पहले इसको अनप्लग कर देता हूँ। सिंपल अनप्लग हो गया। और ये इसका ओरिजिनल कनेक्टर है, कोई छेड़छाड़ नहीं है इससे। ये जो फोनिक्स की एलईडी है, ये मैंने कुछ 3 या 4000 रुपये के आसपास ली थी, वीडियो देखोगे उसमें आपको मिल जाएगा। अब इसको चेंज करना है हमारे ओसराम नाइट ब्रेकर के साथ। सील देखो आपके सामने ही खोली जा रही है, इसको मैं नेल से ही कट कर देता हूँ। ये आ गया जी, खुल गया बॉक्स। और बहुत ध्यान से, कभी भी आप डीआईवाई करते रहो, लेकिन ये याद रखना हेलोजन के कभी भी ये बल्ब को हाथ नहीं लगाना होता है। इसको अगर पकड़ना है आपको तो यहाँ से पकड़िए। कुछ इस तरह का बल्ब है ये, ओरिजिनल जो कंपनी के साथ में आता है, 12 वोल्ट का है। अब मैं इसका डस्ट कवर हटा देता हूँ। ये देखो जी, डस्ट कवर है, यहाँ से पकड़ेंगे, सिंपल बाहर आ जाएगा। कुछ इस तरह का लॉक बना होता है, सिंपल आपको ऐसे फिंगर से प्रेस करना है इसको, ये, और इसको आप ऐसे निकालेंगे, बाहर आ गया। और ये लगा हुआ है हमारा पुराना होल्डर जो एलईडी का था, इसको इसके साथ ही फिट कर देता हूँ। अब इसकी जगह ये आ गया हमारा हेलोजन बल्ब। लगाते समय इसके जो ये कनेक्टर्स दिख रहे हैं आपको, ये एक जो ब्रैकेट होगा इसका बड़ा होगा, 2 छोटे होंगे। बड़ा वाला हमेशा ऊपर की तरफ रहता है, और इसके साथ ये वाली पॉइंट सिंपल ये लगा दिया मैंने। अब ये जो लॉक है, इस लॉक को यहाँ लगा देंगे वापस से, सेम उस तरह लॉक हो गया। डस्ट कवर लगा दीजिए, कनेक्टर ये लग गया जी, कनेक्टर फिट। मुश्किल से 2 मिनट का काम है, फिट हो गया इसके अंदर। अभी देखो रिजल्ट कैसा है इसका, वो भी आपको दिखा देता हूँ। बस 2 मिनट और लग रहे हैं, मैं इस वाले को भी इंस्टॉल कर देता हूँ। सेम वही प्रोसेस है। देखो जी, हेडलाइट अपग्रेड करने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कुछ लोग रिले लगा के अपग्रेड करते हैं, कुछ एलईडी, कुछ एचआईडी, ब्लास्टर, बहुत सारे। लेकिन मैं फिर कह दूँ, मैं रिकमेंड नहीं करता कि बहुत सारी चीज़ों को आप चेंज करो। जो गाड़ी के साथ स्टॉक आया है वो सबसे अच्छा है। तब ये मन में सवाल आ रहा होगा, फिर आपने चेंज ही क्यों किए थे, एलईडी लगाए ही क्यों थे? जी, हमारे एक बड़े भाई साहब हैं ना, उनको बहुत अच्छी रोशनी चाहिए होती है, उनको वाइट चाहिए होती है, थोड़ा सा शौक़ है उनको। बस उनका शौक़ पूरा करने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। शौक़ पूरा हो गया, निकाल दे रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हम चाहते हैं कि हमारी गाड़ी स्टॉक रहे, हमारी कार की वारंटी वॉइड ना हो, कोई ऐसा हैवी बल्ब भी ना लगा दें जिससे कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे कुछ फ़र्क आए। इसीलिए हमने 55W60 के बल्ब लिए हैं। एक इसमें ऑप्शन ये भी था कि लोग 100W130 का डाल देते हैं, वो कुछ बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। उसके लिए एक और रिले लगानी पड़ेगी। एक रिले ऑलरेडी मैंने इंस्टॉल की हुई है इसके अंदर फोग लैम्प के लिए। तो इस गाड़ी को रिले की दुकान नहीं बनाना था, इसलिए ये सारा सेटअप कर रहे हैं, थोड़े महंगे बल्ब ले रहे हैं। देखो ये सिंपल आ गया यहाँ पे। थोड़ी देर इसको होल्ड करिए, चाहे तो होल्ड करने के लिए एक फिंगर का इस्तेमाल कर लेंगे। ये आ गया। अब आपको सिंपल इसको लॉक कर देना है। वैसे ही डस्ट कवर जो हमने निकाला था, डस्ट कवर यहाँ लगा देंगे। कनेक्टर ये लग गया। अब हमारा जी एलईडी संभाल के रख लेते हैं, बॉक्स हटा देते हैं। अब आपको सीधे रिजल्ट दिखा देते हैं। अभी देखो ये पूरा अनकट दिखाऊंगा मैं आपको। बाहर से गाड़ी का थ्रो दिखा देता हूँ इस रोशनी में। गाड़ी स्टार्ट करके ऑन करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं ये ब्रेजा की लाइट ऑफ कर दूँ।
ब्रेजा में देखो जी प्रोजेक्टर हैलोजन है, ऑफ कर दिया। अभी मैं देखो सीधे बैठा हूँ गाड़ी के ठीक सामने। अब मैं गाड़ी का लाइट ऑन कराऊंगा, ऑन कर दीजिए। ये आ गई मेन, ये लो बीम है, लो बीम है। हाँ, एक बार हाई बीम कर दीजिए, ये हाई बीम आ गई। ठीक है, हाई बीम में थोड़ा सा येलोनेस दिख रहा है मुझे, जो फ्रेम में दिख रहा है कैमरे में। और एक बार आप लो बीम करना। लो बीम में लाइट मेरी आंखों में नहीं लग रही है, लेकिन नीचे रोड पे जो रिफ्लेक्शन आ रहा है इसका लाइट का, बहुत ही अच्छा आ रहा है। थ्रो अच्छा है, क्लियरिटी है। और दूसरी चीज, जब यहाँ तक आ गए तो मुद्दे की चीज समझ लीजिए, एलईडी के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा और इस हैलोजन के साथ जो रह रहा है वो बता देता हूँ। लेकिन पहले आपको बाहर का रिफ्लेक्शन दिखा देता हूँ। बाहर से जो रोशनी दिख रही है कितनी दिख रही है इस समय, अभी वेदर में हमारे फोग है और सामने मेरी ब्रेजा खड़ी है जिसकी सारी लाइटें ऑफ हैं। ब्रेजा के ऊपर कितनी रोशनी पड़ रही है, कितनी दूर जाके पड़ रही है, कितनी क्लियर कर रही है, वो आप लोग खुद देख सकते हो। किसी भी तरह का कोई ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है। मैंने ये बाय किया था अमेजोन से, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वहां जाके आप ले सकते हो। लेकिन पहले ये जान लीजिए, मैंने जो एलईडी लगाई थी फिर चेंज करने का और अब इसका नाइट ब्रेकर लगाने का रीजन क्या था। एलईडी लगाते हैं आप, देखो पहली चीज तो एक होती है कि एलईडी का सेटअप करने के लिए इसका जो पीछे फैन होता है, इसके एडजस्टमेंट के लिए जो आपका डस्ट कवर है इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ता है। मैंने इसको फैलाया था, लेकिन कई बार उसको थोड़ा बहुत कट भी करना पड़ता है। और इसके बाद भी जब मैं सामने से फेस करता हूँ इस गाड़ी की लाइट को, एलईडी को, तो बहुत तेज लगती हैं। लेकिन जब हम गाड़ी के अंदर बैठ के ड्राइव कर रहे होते हैं तो इतना प्रैक्टिकल व्यू नहीं दिखता। फोग में तो वो अंधी हो जाती हैं। और इसका जो रिफ्लेक्टर है वो हाइलोजन के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो जब एलईडी के साथ वो पड़ता है तो थोड़ी बहुत लाइट फैलती है, इतना क्लियरिटी नहीं दिखा पाती। सामने वाले को बहुत परेशान करती है, अंदर बैठने वाले को उतना बेनिफिट नहीं देती है। तो इसलिए मैंने इसको निकाल के अब ये हैलोजन लगाए। अब इस हैलोजन में क्या है, स्टॉक रहेगी गाड़ी, रिले भी नहीं लगानी पड़ेगी, सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इसकी कॉस्ट ज्यादा है। वहीं जब नॉर्मल बल्ब लेने जाते हैं तो इसकी कॉस्ट 300 रुपये पेयर की पड़ती है। 10 टाइम एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ लोग बेयर कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर इतने महंगे हैं तो इसकी लाइफ भी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। वो एक्सपीरियंस भी जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज की वीडियो में मैंने कोशिश की थी आपको एक रियल रिव्यू देने की, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है। लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, मन में अभी भी कोई सवाल रह गया हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के जाएं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।